यमन के हूतीज की मिसाइल तेल अवीव तक पहुंच गई। यमन के हूतीज ने भी इस बात का ऐलान किया है और इजराइल ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हां, यमन के हूतीज ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था। हूतीज ने खुद बनाई है यह हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम पैलेस्टाइन बन रखा है। इस मिसाइल से हमला किया। हूतीज ने कहा कि हमारा हमला कामयाब रहा, लेकिन इजराइल का कहना है कि हमला हुआ था, लेकिन हमारा जो एरो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने मिसाइल को अंदर आने से पहले ही रोक लिया। हालांकि कुछ छर्रे मिसाइल के हमारे अंदर गिरे हैं, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। एक गंभीर रूप से घायल है, उसकी मौत हो सकती है। सिर्फ 5 लोगों के घायल होने की बात इजराइल ने एक्सेप्ट की है, जबकि हूतीज का कहना है कि हमने जो हमला किया था वो हमारा हमला कामयाब हुआ। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि हूतीज इतनी दूर से इजराइल तक मिसाइल पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ हूतीज ने लाल सागर के अंदर अमेरिका से जुड़े कई सारे जहाजों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमने उस हमले को नाकाम कर दिया। हूतीज के ड्रोन को भी मार गिराया और उनकी मिसाइलों को भी मार गिराया। लेकिन हूतीज हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हूतीज लगातार हमले किए जा रहे हैं। लाल सागर में भी हूतीज हमले कर रहे हैं और इजराइल को भी अब उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है। हूतीज का यही कह रहा है कि जब तक गाजा आज़ाद नहीं हो जाता, हम फिलिस्तीन और गाजा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। फिलिस्तीन और गाजा का अगर किसी देश ने असली हक अदा किया है तो यमन और ईरान ही हैं। ये दोनों देश खुलकर सामने हैं। सीरिया भी काफी साथ दे रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि असद की जो सरकार है वो बहुत जालिम सरकार थी। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर सरकार का तख्ता पलट हुआ, इसी तरीके से वहां के विद्रोही तख्ता पलट कर रहे हैं। देखिए, जब भी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं तो काफी सारे लोग कमेंट में आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। जरा सोचिएगा कि अभी तक पूरी दुनिया का जो ध्यान गाजा की तरफ था, इजराइल जो कुछ कर रहा था, इजराइल को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, नेतन्याहू का गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, उस पर चर्चाएं हो रही थी। अब अचानक से एकदम से पूरी दुनिया का ध्यान सीरिया की तरफ पहुंच चुका है। गाजा को लोग भूलते जा रहे हैं। दुनिया गाजा की बात करना ही बंद कर चुकी है। दुनिया भर की मीडिया, दुनिया भर के संगठन अब सीरिया पर नजर लगाए हुए हैं। यह बहुत बड़ी चाल है दोस्तों, बहुत बड़ी चाल है। नेतन्याहू का अचानक से सीजफायर के लिए राजी होना, एकदम से आतंकी संगठनों का उठ जाना, यह कोई सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं है, बल्कि यह इन्हीं की सोची समझी साजिश है। गाजा में जो कुछ हुआ है उससे ध्यान भटकाने के लिए सीरिया में एक नई जंग शुरू की जा रही है। फिलहाल ईरान की स्पेशल फोर्स सीरिया पहुंच चुकी है। यह वो फोर्स है जो 2006 की लड़ाई में भी, 2011 की लड़ाई में भी सीरिया के अंदर मौजूद थी। 2011 में भी ऐसे ही आतंकी संगठन उठे थे सीरिया के अंदर और उसके पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ था। उस वक्त भी ईरान की स्पेशल फोर्स वहां पर पहुंची थी, उसने फतेह हासिल की थी। एक बार फिर से ईरान की फौज वहां पर पहुंच चुकी है। अब उन लोगों से भी एक बात कहना चाहूंगा जो लोग कह रहे हैं कि देखिए, असद की सरकार ने बहुत जुल्म किया है, आप इतिहास पढ़िए, ये करिए वो करिए। ऐसे लोगों को इजराइल का प्रोपेगेंडा शायद समझ नहीं आता है। असद की सरकार जो है, सीरिया का जो रास्ता है, उसी के जरिए हिजबुल्लाह तक सारे हथियार पहुंचे हैं। आपके सामने है पूरा 1 साल का मंजर। गाजा के लिए कौन कौन लड़ा है? हिजबुल्लाह लड़ा है, हमास लड़ा है, हूती लड़े हैं। हथियारों से ही तो लड़े हैं। ये हथियार आए कहां से? ये हथियार ईरान से आए, ज्यादातर हथियार। रूस के हथियार भी अगर हिजबुल्लाह के पास पहुंचे हैं तो वो भी ईरान के जरिए ही पहुंचे हैं। हूतीज के पास भी अगर रूस के हथियार पहुंचे हैं तो डायरेक्ट नहीं पहुंचे हैं, वो भी सीरिया और ईरान के जरिए ही पहुंचे हैं। रूस की सेना सीरिया के अंदर तैनात रहती है, रूस के लड़ाकू विमान सीरिया पहुंचते हैं हथियार लेकर और उसी से सीरिया के रास्ते ही हिजबुल्लाह तक रूस के और ईरान के हथियार पहुंचाए जाते हैं। यही चीज सबसे ज्यादा चुभ रही थी नेतन्याहू को। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार इस बात की चेतावनी दे रहा था सीरिया की सरकार को, सीरिया के राष्ट्रपति को, कि आप हथियारों का जो जखीरा आपके रास्ते से होकर हिजबुल्लाह के पास पहुंच रहा है उसको बंद करवा दें।
वरना हम आपकी सरकार का तख्ता पलट कर देंगे, आपको भी हसन नसरुल्लाह की तरह करेंगे। लेबनान के बॉर्डर पर सीजफायर होते ही इधर सीरिया के अंदर जो जंग शुरू हुई है, सीधा सीधा इजराइल का यही मकसद है कि सीरिया अपनी में उलझ जाए, सीरिया की सरकार अपनी में ही उलझ जाएगी तो लेबनान के बॉर्डर पर हथियार आना बंद हो जाएंगे और हिजबुल्लाह कमजोर पड़ जाएगा। यह है इन लोगों की चाल, यह है प्लानिंग। ये बहुत लंबा जाल बिछाते हैं, ये हर उस रास्ते को बंद करना चाहते हैं जो रास्ता इनके खिलाफ, इनके दुश्मन की मदद कर रहा होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप इतिहास पढ़िए सीरिया का, ये जो लड़ रहे हैं ये मुजाहिद हैं, ये विद्रोही हैं, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। अरे ये कोई विद्रोही नहीं है, ये सिर्फ टट्टू है किराए के आतंकी। और इनको सबसे ज्यादा पनाह, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग इनकी कोई करवा रहा है ना, तो वो तुर्की है, क्योंकि तुर्की की भी कुछ नजर है सीरिया के इलाके पर। इराक का भी एक इलाका है जिसको तुर्की अपना मानता है कि ये हमारा इलाका है। इराक, सीरिया, इनके कई सारे इलाकों को तुर्की अपना मानकर उस पर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए इस तरह के संगठन वहां पर पनप रहे हैं। अच्छा देखिए, अब कुछ लोगों को लगता है कि तुर्की इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये जो विद्रोही कहे जा रहे हैं ना, इस्लामिक जिहादी, इस्लामिक विद्रोही सीरिया के अंदर, इन्होंने लड़ाई लड़ी, हमले किए और कई सारी जगहों पर तुर्की का झंडा फहराया। हमला करने के बाद, कब्जा करने के बाद तुर्की का झंडा फहराया जा रहा है इन लोगों की तरफ से। तुर्की का झंडा क्यों फहराया जा रहा है? अरे भाई, जब तुर्की के ही ये लोग हैं, उसी के संगठन है, उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो झंडा भी तो उसी का फहराएंगे। यहां से एक बात साफ हो जाती है कि ये सब के सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तुर्की, इजराइल, अमेरिका, ये सब मिले हुए हैं। एक और खबर आप लोगों को दिखा देता हूं। तुर्की लगातार कह रहा है कि हमने सारे रिलेशन खत्म कर दिए हैं। 2 दिन पहले की खबर है, रजब तैयब एर्दोगान नेतन्याहू को तेल भेज रहे हैं। तुर्की तेल रासायनिक टैंकर ट्रांस फजोर्ड यालोबा तुर्की से हाइफा इजराइल तक पहुंच रहा है। हाइफा की जो बंदरगाह है, आप देख सकते हैं, पूरा तुर्की से तेल लेकर एक जहाज इजराइल पहुंचा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने भी यही बात कही है कि ये जो संगठन इस वक्त सीरिया के अंदर एक्टिव हुए हैं, जो अपने आप को मुस्लिम संगठन बता रहे हैं, इस्लामिक जिहादी बता रहे हैं, इस्लामिक विद्रोही बता रहे हैं, यह संगठन हमारे दुश्मन के लिए एक अच्छी खबर है। जब पूरी दुनिया का ध्यान गाजा की तरफ है, तो दुश्मन ने इन संगठनों को एक्टिव करके पूरा ध्यान इनकी तरफ लगा दिया है और गाजा अकेला रह गया। जब पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, पूरी दुनिया गाजा की बात करना चाह रहा था, तो दुश्मन ने सबकी नजर इस तरफ कर दी। यह दुश्मन की बहुत बड़ी चाल है और दुश्मन के लिए यह संगठन जो है बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं। IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर हुसैन सलामी कहते हैं कि गाजा और लेबनान में हारे हुए लोग अब सीरिया में हमलों का नेतृत्व कर रहे हैं। लेबनान के बॉर्डर पर सीजफायर हो चुका है, लेकिन लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजरायली सेना सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। इजरायली कब्जे वाली सेना ने दक्षिणी लेबनान के ख़ियाम शहर के पूर्वी इलाके में एक आवासीय परिसर को उड़ा दिया, जो युद्ध विराम समझौते का एक और खुला उल्लंघन करता है। इजराइल कहीं पर भी कुछ भी करे, उसके लिए सब जायज माना जाता है। इजराइल कैसे कैसे लोगों को अपनी जेल में बंद करता है। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, एक बाप अपने 14 साल के बच्चे को गले लगाए हुए है। इस बच्चे का नाम अहाम अल सलामी है, यरूशलेम में यह रहता है और इजरायली पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके 12 महीने के लिए जेल में भेज दिया है। छोटी मोटी घटनाओं में ये गिरफ्तार करके आतंकी बताकर जेल में डाल देते हैं। जेल जाने से पहले उसके पिता उसको गले लगाकर इस तरीके से विदा कर रहे हैं। तो ऐसे न जाने कितने बच्चे जेल में बंद हैं। इन्हीं को छुड़ाने की मांग हमास की तरफ से की जाती है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में बवाल मचा हुआ है और बवाल कौन मचा रहा है, ये अब किसी से लुकी छुपी बात नहीं है। और इनके झांसों में पड़कर जो मुस्लिम हुक्मरान है वो पूरी तरीके से कौम को बर्बाद किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।